Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज वोंसdag 28 juli है, बुधवार है, जूली की 28 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम Anton de Kom यूनिवर्सिटी सूरीनाम के प्रोफेसर सियोनाथ नेपाल के मेहरबानी से द रोटरक और फ्रेश के लोगों ने वेगनारज़े के कूस्ट के किनारे मैंग्रोव प्लांट्स बोने लगा है। ये मैंग्रोव के जड़ मिट्टी को ऐसे पकड़ के जकड़ लेता है कि अटलांटिस ओशियन समुंदर के हल्फा अब मिट्टी को नहीं बहा ले जा सकेगा। मालूम हो कि एतवार से वेगनारज़े के कूस्ट के किनारे कमोबेश 100 मैंग्रोव बो चुके हैं। इरादा है सिर्फ खबीदत में ये मैंग्रोव प्लांट्स को बोने के लिए। Zondag is begonnen met het aanleggen van een mangroveaanplant. Het project moet bijdragen aan de kustgebied en bescherming de weg naar zee। सूरीनाम में अभी बहुत लोग हैं कि अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाना चाहते हैं, तो ये लोगों के खातिर दो भाई 26 jaar 26 बरस के वितेश बे, 24 jaar 24 बरस के विराज बे और 28 jaar 28 बरस के verpleegkundige जान पियर दे। तो साना बुदाया के प्रिक पंथ में ले जा करके उनको सब कुछ करा लेते हैं। जब प्रिक करने के वक़्त आता है तो verpleegkundige सबको तो बहाना कर लेता कि उनको प्रिक कर चुका है और उनको वैक्सीनासी बवैस दे देता है। और उसके लिए तो ये लोग के तो 40 यूरो से लेकर 70 यूरो पैसा भरना पड़ा है। सिपाही ये तीनों जना के गिरफ्तार कर लिया है और कबूले हैं कि अभी तक 26 वैक्सीनासी बवैस बेचे हुए हैं। Aantal gekochte vaccinatiebewijzen stijgt naar 26। मंगलवार जूली के 27 तारीख को openbare werken को इंस्ट्रूमेंटन अपरातुर और voertuigen दिया गया है। सूरीनाम में water beheer करने के खातिर duurzaam gebruik en beheer van het kust-ecosysteem के खातिर। यह दोनासी है यूरोपीय यूनियन और द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट के। यह प्रोजेक्ट GCCA फासे 1 में 5 स्टेशंस बिनरलैंड में हो गया है। मातावे, क्वारंटाइन और स्टोनडांसी निकेरी में, मस्कीटा क्रेक कोपनामो में, द्रम होसो सरामाका और बरकोपोंडो में openbare werken ontvangt apparatuur en voertuigen van Europese Unie en United Nations Development। फिनंसियन और प्लानिंग के मिनिस्टर अरमाता छैबर सिंह मंगलवार पार्लियामेंट में देना लेदन के सवाल पर जवाब दिया कि उनको मालूम है कि बहुत मुश्किल है कोलिश हेल्दन पैसा क्यूबा भेजने के लिए, जहां सूरीनाम के नौजवान स्टूडेंटन पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बारे में फीसर प्रेसिडेंट रोनी ब्रुन्सवेग बोले कि वो अपना प्रीफेड पैसा यह बीते हुए बरस महीना नवंबर से 21 स्टूडेंटन के हर महीना $500 भरा हुआ है उनका फॉरब्लेफ और फूडिंग के खातिर। सरकार को चाहिएगा सिर्फ कोलिश हेल्दन भरने के लिए। तो मिनिस्टर ने बोले कि हर हाल में यह कोलिश हेल्थ भेजा जाएगा, नहीं तो ये लोगों ने एग्जाम नहीं बना पाएंगे। घर के एक खनार नीदरलैंड में है। एक 41 jaar 41 बरस के चोर वही घर में चोरी कर रहा था। पड़ोसी देखते ही सिपाही को खबर कर दिया। चोर
जब सिपाही को देखा तो वो घर के फ्लीरिंग में लुका गया। सिपाही सूंघत सूंघत उनको फ्लीरिंग में से निकाला। उसने जो सामान है वो चोरी करके ले जाता एकत्रित कर चुका था। Inbreker verschuilt zich in Vliering bij aankomst politie। क्रिस्टोफर कैर्सनस्त्रात के रहने वाला कढ़ैया आगे पे चढ़ाकर अब बाहर चला गया, आगे को ना बुताया। रान पड़ोसी जब देखा कि घर में से धुआं निकल रहा है, फौरन ब्रांतवेयर को खबर किया। ब्रांतवेयर आया और दरवाजा तोड़ करके वो आगे को बुताया। ब्रांतवेयर breekt deur woning open voor op vuur aangelaten pot। द नेशनल ziekenhuisraad एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिन पेशेंटन ziekenhuis के पॉलिक्लिनिक में आएंगे लेबोरेटरी diensten के खातिर, तो अगस्त की पहली तारीख से सबको बहाल न किया जाएगा। इसका वजह है कि ज़ोरफ़र्सेकरार बेगर ziekenhuizen को बताए प्रेस बरिख्त में खबर कर दिया कि फर्सेकर दर्दन के अगर ziekenhuis के लेबोरेटरी diensten के वास्ते जाएंगे तो पैसा भरने के लिए ज़रूरी नहीं है। Vanaf 1 augustus geen polyklinische laboratoriediensten in ziekenhuizen। Paramaribo नोट के बोनी स्त्रात पे एक पेखे लाइन बस चलाते दूसरा रेहलत पे चला गया। उनका आमने सामने एक दूसरा पेखे लाइन बस आ रहा था, तो ऐसे फ्रंटल बोत्सिंग लगा कि आगे वाला हिस्सा तो छितरा गया। Frontale botsing tussen twee PG-lijnbussen in Paramaribo Noord। ओपम्बार या तो प्रिफे रिक्रियासी ओर्दन के एक्सप्लोतांतन को चाहिएगा पहले डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरियात पारा से फरखनिंग मांग लेने के लिए। वहाँ पहले कंट्रोल किया जाएगा कि बसूकर्स के खातिर कौन सा veiligheid और hygiënisch इंतज़ाम है। ओपम्बार en privéorden moeten goedkeuring bestuursdienst para। प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी बोले कि रिपब्लिक सूरीनाम जब लेट बन गया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के, तो इसे एक कानून में जोड़ दिया जाए जिस कानून के मुताबिक देश में करप्शन खत्म किया जाए। खबरों में एक खुश खबर यह रहा प्यारे सुनने वालों, डिस्ट्रिक्ट निकेरी के जो खमाल वैख है कल यहाँ दिनसदाग मंगलवार यूली की 27 तारीख से ये रास्ता के नाम हो गया है वालिदीन इसाक। मालूम हो कि ज़्यादा इसाक बस यही रास्ता के फेर में पैदा हुए हैं। आप देश विदेश की खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ। फ्रांक्राइक के प्रेसिडेंट मैक्रोन वेरक बसूब पे गया है अपना कॉलोनी मुल्क जो स्टेल ओशियन समुंदर के बगल में मौजूद है। मैक्रोन वहाँ जा कर के बोले कि वो मानता है कि फ्रांक्राइक साल 1966 से लेकर 1969 तक के बीच में 200 keer यानी 200 kernproeven लिया है अतोलन फंगाटोफा और मुरुरुआ के बगल में, और रेडियो एक्टिविटेट उसे 500-500 गुना और ज़्यादा जनता के ऊपर असर किया है। इसके बारे में वो जनता से तो माफ़ी नहीं मांगा है, लेकिन बोले कि वो एक बेहतरीन खादर रिकलिंग चाहता है। ज़ाइड लंदन के डिस्ट्रिक्ट लॉम्बेट में 5 केंद्र तहज़न था 1960-1990 के बीच में, तो वहाँ के लोगों ने 700 केंद्रन के सेक्सुअल मिसब्रेक किए हैं जिन लड़कन गोरा जाति के नहीं हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लॉम्बेट के बस्तूर इसके बारे में अब माफ़ी मांगा है। अज़रबैजान और आर्मेनिया ये अगल बगल में ये 2 मुल्क हैं और ये लोग के रगड़ा झगड़ा बहुत दिन से चल रहा है। आज के खबर बता रहे हैं कि अज़रबैजान के मिलिटेरन 3 आर्मेन से मिलिटेरन को दाग करके हत्या कर दिया है।
तो रूसलाम के दबाव पर अब दोनों मुल्क वापस 3 साल दस्तखत किए हैं। फ्रैंकराइक के स्कूल के लड़कन जब जोमर वकांसी मना कर फिर स्कूल आएंगे, अगर एक लड़का कोरोना बसमत वाला है तो सब लड़कन को घर ही भेज दिया जाएगा और ऑनलाइन पे ये लोग के सबक दिया जाएगा। जिस लड़कन के वैक्सीनासी मिल चुका है वो लोग स्कूल जा सकते हैं। यह फैसला है मिनिस्ट्री फन ऑनदरवाइज के। टोक्यो में एक आधे दिन के अंदर 3177 3177 नया जना बसमत हुए हैं। यह इंडिया के फरियाम था या कहिए डेल्टा फरियाम था जो बसमतिंग बहुत जोर तोर से फैला जा रहा है। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। ओलंपिक स्पेलन टोक्यो में नीदरलैंड के युद्धोका सानु van Dijk ब्रोंज जीत लिया है। आपको कई बार खबरदारी किया गया है कि अगर कोई टेलीफोन करके बोले कि वो बैंक के आदमी हैं तो वो झूठ बोलता है। बैंक के आदमी आपको टेलीफोन करके कभी कुछ नहीं बोलेगा। ये टेलीफोन करके आपके बैंक के रेकनिंग सब कुछ जान जाते हैं और आपके बैंक रेकनिंग से लूट लेते हैं। तो खबर करते हैं कि ये बीती हुई बरस 2020 में कई मिलियन से ही टेलीफोन करके 27 मिलियन यूरो लूट लिए हैं। में स्टाल फैब्रिक है, ये इंडिया के बदरेव हो गया है। नाम है टाटा स्टील। टाटा स्टील के एर फेर रहने वाले निवासी बहुत दिनों से तो शिकायत कर रहे हैं कि कौन न जाने कौन कौन किस्म का जहर उड़ा रहा है, ये लोग बीमार हो जाते हैं। तब दे और RFM एक onderzoeker का रिपोर्ट पेश किए हैं जिसके जरिए कहा जाता है कि टाटा स्टील उतना जहर नहीं उड़ा रहा जिस जहर से ये लोग बीमार हो जाते हैं। तब वहाँ के जनता मिलजुल करके 1 मिलियन यूरो जमा किए हैं। यह पैसा ये लोग के ज़रूरी है ड्रोन्स के ज़रिए और अंदर वाटर रोबोट के ज़रिए अंदर सुख करने के खातिर कि कौन कौन किस्म के जहर टाटा स्टील उड़ा रहा है। कल के खबर में भी मैंने आपको बताया था कि अम्स्टलफेन के एक पार्क में एक आध लंदन एक 14 बरस के लड़की फ्रेडरिकी के घेर करके उनसे पूछा कि वो लड़का है या लड़की है। तो उसने बोले कि dat maakt toch niet uit. Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie je wil zijn। तो उनको ऊपर लंदन टूट पड़े। उनको इतनी मार मारे कि उनका नकुना टूट गया, उनका काट टूट गया, उनका दांत मुंह में से बाहर फेंका गया। तो सिपाही नालिश कर दिया। सिपाही अब आज के खबर बता रहे हैं कि 14 बरस के लौंडा को गिरफ्तार किए हैं। प्रोरेल खबर किया है कि पर्सनल कमती होने के सबब से कमती ट्रेन भी चलाते हैं, तो ज़रूर आपको तकलीफ होता हुआ होगा। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें ख़त्म करूँगा और आज का लतीफ़ा इस तरह से है। एगो ट्रेन में यानी रेलगाड़ी में एगो आदमी अपने जेबी में से गोली मुंह में डालकर चबा कर मुंह में से निकाल कर फिर जेबी में रख ले। एक आध बार जो कर चुका है आदमी देखत देखत उससे पूछे, भाई साहब हमें को अलग ना लिए तो करे कौन सी? तो आदमिया अपना दूसरा जेबी में से और गोली निकाल करके और दिखावे, बोले देख ये गोलियां ने मिले है हिमालय पहाड़ पर, ऐसे चबावे से दिमाग चौकस हो है। अगर तू अपन दिमाग भी चौकस करे मांगत होइए तो 20 यूरो में एगो हम बेचिए। तो आदमी आप सोचे कि हमारा दिमाग भी इतना चौकस न है, 20 रुपया देकर गोली लेकर अपने मुंह में डालकर चबावे लगल। तो बोले जहां ले पता है हमारे साथ धोखाबाजी हो है। तो आदमिया का बोले देख ले गोलिया कितना जल्दी में काम करे लगल है। आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।